अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बकरीद स्पेशल में लेके आई हूँ कोफ्ते की रेसिपी। बीफ मीन्स के कोफ्ते बनाएंगे हम। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। आप अपने ईद पर जो है मेहमानों को सर्व कीजिए। और ये ऐसे बनेंगे फ्रेंड्स के ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी कि आपके कोफ्ते टूटे भी नहीं और बिल्कुल सही रहें, कोई बिगनर भी बना सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, किस तरह बनाएंगे, तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ के जी अच्छे से वॉश हुआ हुआ ड्राई हुआ हुआ कीमा है, गाय का कीमा है, ये बीफ है यानी। इसके साथ एक मैंने वेसल रख दिया है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। हमने प्याज ब्राउन करनी है और ब्राउन करके हमने इसको सेपरेट कर लेना है। कहाँ यूज़ करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। एक मिक्सी जार में हम डालेंगे भुने हुए चने, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के चने डालेंगे। 1 टेबल स्पून खसखस, इसको भी अच्छे से साफ़ करके धो के सुखा के रख लीजिएगा। साथ में ही डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको बारीक सा पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। इसको साइड रखेंगे। अब मिक्सी जार में जो है हमने डालने हैं कुछ मसाले, जो कि एक मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 जो है लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा हरा धनिया है। एज़ पर योर टेस्ट आप डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 4-5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। एक पंच जो है हरा धनिया का ले लें और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने प्याज ब्राउन की हुई थी। इसमें से हाफ़ प्याज निकाल ली है, हाफ़ हमने आगे चलकर यूज़ करना है। तो इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ ही जो कीमा हमने अच्छे से ड्राई करके रख लिया था, मेक श्योर कर लीजिएगा फ्रेंड कि उसका पानी बिल्कुल ना हो। एक दिन पहले इसको डाल के छन्नी में रख लीजिएगा। और साथ में इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूटने के बाद मसालों को मैंने कीमा ऐड कर दिया। साथ में फिर जाएगा हल्दी, मिर्च और धनिया हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ में जो पाउडर मसाला पीस कर रखा था, चने वाला भुना हुआ चना, उसका मिक्स पाउडर था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको मिक्सी जार में डाल के हमने इसको वापस से एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, मेक श्योर करना है। हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब के कोफ्तों का साइज़ बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो आपको बनाना हो। तो मैं दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ। आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें, छोटे बनाना है तो छोटे बना लें। तो हाफ़ के जी में तकरीबन 12 से 15 हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब जिसमें फ्रेंड मैंने प्याज ब्राउन किया था, उसी ऑयल में अब काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और बे लीफ यानी तेज़पात डाल के क्रैकल कर लेंगे। साथ में 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छा सा भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। उसके बाद कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अच्छे कलर के लिए पेपरिका पाउडर डाला है मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो निकाल सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 500 ग्राम्स के लिए 1 टीस्पून इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप देख लीजिएगा। और याद रखिएगा कि कोफ्तों में भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। अब जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे हैं, इसको लाइन अप करते जाएंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। और हमने इसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। इन द मीनवाइल हमने जो प्याज बचाई थी, उस प्याज के साथ हमने तकरीबन हाफ़ कप योगर्ट जो है ले लेना है और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए तो उसके हिसाब से दही की क्वांटिटी बढ़ाना या कम करना वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, इसलिए कि मैंने इसको बिल्कुल अभी तक टच नहीं किया है। अब मैंने क्या इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है फ्रेंड्स। और अभी भी देखें मैंने बिल्कुल भी कोफ्तों को टच नहीं किया है, उसको उसी तरह से ही पकने छोड़ दिया है। अब देखें आपके कोफ्ते स्टेबल हो गए हैं, तकरीबन 70% कोफ्ते हमारे कुक हो गए हैं और अब टूटने का बिल्कुल भी कोई खदशा नहीं है। तो अब हमने जो प्याज का मिक्सचर रखा था पीस करके फ्रेंड, वो ऐड कर लेना है और उसको इसमें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है।
और फिर से 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। वैसे इसमें मसाला कच्चा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख लें कि कितना मज़ेदार सा जो है कलर भी आया है और कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब जिस मिक्सी जार में हमने प्याज पीस के रखे थे उसी में थोड़ा सा पानी डाल के, हाफ़ कप पानी डाल के, या जितना आपको मसाला शोरबा पतला रखना है या गाढ़ा रखना है उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिए। फिर 3 से 4 मिनट पे जो है इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब ये मज़ेदार सा हमारा जो है बीफ कोफ्ता बनकर रेडी है। आप अपने ईद दावत मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सर्विंग के टाइम आपने क्या करना है, इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड करना है। आप चाहें तो जो है अदरक के वेजेस काट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो इसको रोटी चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का कॉम्बो जाता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं ये मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दिया करें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बकरीद रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।